आप सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल होली अष्टमी 17 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाई जाएगी। ये हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ये व्रत जो है होली अष्टमी का, ये संतान की दीर्घ आयु के लिए और उसके जीवन की जो भी परेशानी आ रही हैं उसको खत्म करने के लिए इस दिन की महत्वता है। इस साल होली अष्टमी पर शिव योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिससे कि होली अष्टमी का जो दिन है उसकी महत्वता है वो और बढ़ जाती है। इस दिन माताएं बहनें तारों को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारायण करती हैं। व्रत का समापन करने के बाद इस व्रत में आपने जो छोटे छोटे से उपाय आज के दिन यानी 17 अक्टूबर होली अष्टमी के दिन करने हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये वो भी व्रत करते हैं जिनके घर संतान नहीं होती, यानी जो भी पति पत्नी निसंतान होते हैं वो भी होली अष्टमी को या होली अष्टमी के व्रत को रखते हैं, और जिनके संतान होती है वो भी। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करके माँ गौरी के सामने संकल्प लेंगी अपनी संतान की प्राप्ति के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए और उनकी जीवन में तरक्की के लिए। दूसरा आपने क्या करना है, उसके बाद आपने घर की कोई भी साफ दीवार पर होली माता का जो आजकल मार्केट में बना बनाया कैलेंडर मिलता है वो लगाएं। जब आपने होली माता की पूजा करनी है, पूजा करते वक्त आपके पास 1 लोटा जल का होना चाहिए, 1 कटोरी में चावल होने चाहिए, अक्षत वो खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। आपने मूली लेनी है और साथ में थोड़े से सिंघाड़े लेने हैं। ये लेने के बाद आपने जब होली माता की कथा पूरी सुन ली, उसके बाद जो चावल है वो आप अपनी साड़ी या सूट के दुपट्टे में बांध लेंगे। शाम को जब आप तारों को अर्घ्य यानी कि जल अर्पित करने लगेंगे, उस वक्त आपने उस लोटे में आपने चावल डाल के तारों को अर्घ्य देना है और अपने संतान की लंबी उम्र के लिए, उनकी जीवन की तरक्की के लिए, और साथ में जो भी पति पत्नी निसंतान हैं उन्होंने अपनी संतान प्राप्ति के लिए चंद्रमा से प्रार्थना। होली माता का ये व्रत 17 अक्टूबर 9:29 से शुरू होकर 18 अक्टूबर 11:57 सुबह पर समाप्त हो जाएगा। इस दिन महिलाओं को तेज़ धार वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और साथ ही महिलाओं को दिन के समय नहीं सोना चाहिए। उसके बाद आप शाम को तारों की छाँव में तारों को अर्घ्य दें और अपने जो ये होली माँ का व्रत है इसका समापन करें। दूसरा आपको क्या करना है, जब आपने सुबह नहा धो लिया, आपने जो भी पूजा करनी है कर ली, उसके बाद आपने शिव पार्वती को दूध भात का भोग लगाना है। दूध और भात का मतलब चावल का भोग लगाना है। साथ ही आपने शाम को पीपल पर सरसों के तेल का एक दिया जलाना है। और जब आप होली माता की व्रत की कथा शाम को घर में सुनेंगे तो आपने देसी घी का दिया जलाना है। जब आपने अब शाम को पीपल पर सरसों के तेल का दिया जला लिया और आपने प्रार्थना करी कि आपके संतान जीवन में तरक्की करे, आपके घर में खुशहाली हो, और आपके अगर संतान नहीं है तो आपके घर में अगले साल तक किलकारियां संतान की गूंज। इस साल होली अष्टमी का शुभ मुहूर्त जो पूजा का है वो शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:13 तक शाम को होगा। इस दिन आपको अगर अपने संतान की लंबी उम्र, तरक्की और निसंतान दंपत्ति को अगर संतान चाहिए तो आपको माँ को लाल सिंदूर चढ़ाना है।
सफ़ेद पुष्प यानी सफ़ेद फूल चढ़ाने हैं। और साथ ही जब आप पूजा करेंगे तो आपने देसी घी के दीपक के अंदर थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिलाकर वो दीपक जलाना है। और दूध भात का भोग तो मैंने यानी खीर का भोग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भोग लगाना है। मात्र इतने छोटे छोटे से उपाय करेंगे तो आपके जीवन में जो भी संतान रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड जो भी परेशानी आ रही है, अगर आपके बच्चे जीवन में तरक्की नहीं कर रहे या उनकी लाइफ में कोई परेशानी आ रही है या आपके बच्चे ही नहीं हो रहे, तो मात्र ये छोटे छोटे से उपाय करने से आपके जीवन में जो भी संतान रिलेटेड परेशानी है वो माता रानी, होई माँ जल्दी ही कष्ट जो हैं आपके वो खत्म कर देंगी। जय श्री राधे, जय गुरु।